अब तक हमने लगभग 1 साल कोरोना वायरस के साथ गुजार दिया है, बट इस साल हमें एक खुशखबरी मिलने वाली है। इस साल क्योंकि 5 वैक्सीन्स लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जिसमें 3 वैक्सीन्स फॉरेन होंगी और 2 इंडियन वैक्सीन्स होगी जो कि फुल्ली इंडिया में डेवलप की गई है। हमें पता है इस न्यूज़ को सुनकर आपको भी काफ़ी रिलैक्स्ड फील हुआ होगा, बट इस न्यूज़ के साथ आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे कि कौन सी वैक्सीन्स पे हमें प्रीफर करना चाहिए और कौन सी वैक्सीन्स को हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इंडियन वैक्सीन्स या फॉरेन वैक्सीन्स। ये क्वेश्चन बेस्ड है पब्लिक ओपिनियन पर, इसलिए हमने पब्लिक से जाके डायरेक्टली उनका ओपिनियन मांगा, जिसके बाद हमें मिले कुछ शॉकिंग से रिस्पॉन्सेज। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम इंडियन वैक्सीन और फॉरेन वैक्सीन का एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो फिर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं तो इंडियन वैक्सीन ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेडिसिन में इंडिया वर्ल्ड में मतलब टॉप 4-5 में तो है। तो मैं वो वैक्सीन प्रेफर करूंगा जो पहले जिसका ट्रायल हो चुका होगा, जिसका ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रायल हुआ होगा। जैसे फाइजर का वैक्सीन का काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल हुआ है। इंडियन वैक्सीन भी अच्छा होगा, बट हम लोग वैसे भी फॉरेन के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो एज़ पर माई कंसर्न मुझे लगता है कि फॉरेन का जो वैक्सीन जो निकलेगा वो ज़्यादा शायद हम लोग ज़्यादा उस पर ही ट्रस्ट करेंगे। इंडियन लूँगा क्योंकि मैं इंडिया पे पूरा भरोसा है। हमारे भारत के जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं उन पर पूरा भरोसा है। वैक्सीन तो फॉरेन अच्छा होगा, मतलब फॉरेन का तो आपको इताली हो, अमेरिका, वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस साइंस में वो लोग फास्ट है। मैं इंडियन वैक्सीन्स पे ट्रस्ट करना चाहूँगी। I think we will be more reliable. I will be more reliable on an Indian vaccine. सेम है। मुझे लगता है कि मैं फ़ॉरेन वैक्सीन ही लूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडियन वैक्सीन अच्छा नहीं है, लेकिन आई थिंक कि फ़ॉरेन वैक्सीन ज़्यादा रिलायबल होगा। 3 फॉरेन वैक्सीन के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी इंडियन वैक्सीन अभी तक अप्रूव भी नहीं हुआ है, आ रहा है बट अप्रूव नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं अपना स्वास्थ्य के साथ तो मैं खेल नहीं सकता ना। वैक्सीन आने से तो इंडिया का जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसी को हम प्रेफर करेंगे। फ्री होने से अगर कोई काम नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा? अगर फ्री में अगर काम होता है तो ज़रूर लेंगे। अगर फ्री लेने से भी अगर कोई काम नहीं होता है उस वैक्सीन, तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। Yes, of course, if the government of India is freely distributing the medicine, then of course we are taking the free medicine. और जो फ्री में मिलेगा वही लेंगे, गवर्नमेंट का वही अच्छा रहेगा। अगर फॉरेन में कुछ पैसा देना भी पड़ रहा है या इंडियन में फ्री में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे ऊपर तो मैं ऑफकोर्स चाहूँगा कि वैक्सीन जो भी हो वो अच्छा हो, तो इसलिए फ़ॉरेन ही वो मैं चूज़ करूँगा। हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग मतलब फ्री या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पैसा वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पैसा ही इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए। तो आई थिंक कि मतलब इतना वो पैसा नहीं देखेंगे उसमें। प्राइस पे डिपेंड नहीं करती मैं, जो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि जो ज़्यादा इफेक्टिव है मुझे वो चाहिए, और ये अच्छा होना चाहिए वैक्सीन। आज पहले आगे नहीं गया होगा हम मान सकते हैं, लेकिन अभी चांसेस है जब इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अगर स्पेसिफिकली क्लियर होता है और काम होता है, तो व्हाई नॉट इंडियन देन। फॉरेन वैक्सीन ज़्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि इंडिया अभी तक इंडिया का मेडिकल फैसिलिटी और इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। टाइम हैज़ चेंज्ड। वो जब वैक्सीन जब इंडिया ने बनाया था तब अलग था। आज के डेट में इंडियन मेडिकल साइंस आर ऑन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड। मेरे ख्याल से इंडियन वैक्सीन ज़्यादा असर करेगा। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, प्रॉब्लम वही है। I feel in terms of brand, Indians don't understand whether it is Indian or an international brand. More or less brand के नाम पे चले जाते हैं। अगर फैंसी ब्रांड लगता है ना तो वो ले जाते हैं। There are so many brands which are Indian made, which sounds fancy, and people buy that thinking it's an international brand. Peter England, Van Heusen, there are so many brands like that which are Indian. मतलब कहीं ना कहीं हम फॉरेन गुड्स में ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। वही फॉरेन, और है वो लोग का जो प्रोडक्ट्स है वो लोग ज़्यादा बेटर बनाते हैं हम लोग के यहाँ से। मैं खुद चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करता हूँ, वन प्लस यूज़ करता हूँ। मुझे पसंद नहीं है करते हुए, पर ऑप्शन क्या है? इंडियन कोई ब्रांड ऐसा है नहीं कि मतलब कोई अच्छा ब्रांड आ जाए इंडिया का और मुझे उसी सेम प्राइस रेंज में मिले तो मैं क्यों नहीं लूँगा। इंडिया में क्या होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया में थोड़ा स्लो है, इसलिए जितना चीज़
जितना इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरेन में फर्स्ट प्रेफरेंस। हम लोगों ने ये क्वेश्चंस 25 लोगों से पूछा, जिसमें से 9 लोगों का कहना था कि वो फॉरेन वैक्सीन प्रीफर करेंगे, 6 लोग कंफ्यूज थे कि वो फॉरेन वैक्सीन लेंगे कि इंडियन वैक्सीन, और 10 लोग का कहना था कि वो इंडियन वैक्सीन प्रीफर करेंगे। तो जैसे कि आपने अभी देखा, इंडियन वैक्सीन और फॉरेन वैक्सीन के नंबर ऑलमोस्ट इक्वल है। हमारे देश के लोग आखिर इंडियन वैक्सीन को छोड़कर फॉरेन वैक्सीन क्यों लेना चाहते हैं? तो चलिए अब हम इंडियन वैक्सीन और फॉरेन वैक्सीन के ऊपर डिटेल कंपैरिजन करते हैं रियल फैक्ट्स के बेसिस पर। सबसे पहला कैटेगरी है साइड इफेक्ट्स। कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स में फॉरेन वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी लिया था, उनमें कुछ हाई फीवर, फैटिगनेस और मसल पेन के सिम्टम्स दिखाई दिए थे। ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम्स दिखाई दिया। पर सबसे ज्यादा अलार्मिंग साइड इफेक्ट मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन में पाया गया, जो कि था एलर्जिक रिएक्शंस। जिसके बाद यूएस और यूके के गवर्नमेंट ने एक क्लियर डिक्लेरेशन दिया कि ये वैक्सीन एलर्जिक प्रोन लोगों के लिए नहीं है। पर इंडियन वैक्सीन जैसे जाइडस कार्डिला और कोवैक्सीन पर अब तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पाया गया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडियन वैक्सीन फॉरेन वैक्सीन के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उनमें कम साइड इफेक्ट्स है। सेकंड कैटेगरी है टेक्नोलॉजी। फॉरेन वैक्सीन जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना ने फर्स्ट टाइम mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जो पहले यूज़ होता था एनिमल्स के ट्रीटमेंट पे, जैसे कि रेबीज के ट्रीटमेंट पे। ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है, बट यहाँ बहुत बड़ा एक रिस्क है इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स का। जबकि इंडियन वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जहाँ पे डेड वायरसेस और बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है वैक्सीन को बनाने पे। ये सबसे ट्रेडिशनल और सेफ मेथड है वैक्सीन बनाने का। हालांकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन थोड़ी स्लो है, बट यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही लो है। फॉरेन वैक्सीन जैसे कि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका और इंडिया की जाइडस कार्डिला, दोनों को डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये दोनों वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है और यहाँ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही कम है। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों वैक्सीन हेड टू हेड है टेक्नोलॉजी के मामले में। तीसरा कैटेगरी है प्राइजेस। प्राइजेस की बात करें तो हमारे देश में सारे फॉरेन वैक्सीन के प्राइजेस अराउंड 1000 रुपीज तक होने वाले हैं। फाइजर के पर डोजेस का कीमत अराउंड 1500 होने वाला है। स्पुतनिक वी के पर डोजेस का कीमत अराउंड 1200 होने वाला है, और एस्ट्राजेनेका के पर डोजेस का कीमत 900 से 1000 होने वाला है। बात करें इंडियन वैक्सीन की, तो कोवैक्सीन हमारे देश के सभी सिटीजन्स को फ्री में मिलने वाला है, और अगर ये वैक्सीन फ्री में ना भी मिले तो भी इसका प्राइजेस फॉरेन वैक्सीन के प्राइजेस से 1/10 होने वाला है। फोर्थ कैटेगरी है नंबर ऑफ डोजेस। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन 3 से 4 डोजेस में दिया जाता है। वैक्सीनेशन एक बार में नहीं दिया जा सकता। 6 मंथ्स के बाद हमें फिर से वैक्सीनेट करना पड़ता है। क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीनेशन का भी पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसलिए हमें ऐसी वैक्सीन लेनी चाहिए जिसका नंबर ऑफ डोजेस भी कम है और बहुत इफेक्टिव भी है। सारे फॉरेन वैक्सीन जो इंडिया आने वाले हैं, उनमें हमें 2 से 3 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। इंडियन वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन और जाइडस कार्डिला में भी हमें वैक्सीनेशन का 2 डोजेस लेना पड़ेगा। और भारत बायोटेक जो हमारे देश का इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के साथ मिलकर दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं। नेजल वैक्सीन डायरेक्टली हमारे नॉस्ट्रिल्स में दिया जाता है, जिससे कि एक सिंगल डोज से हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ डोजेस के मामले में भी इंडियन वैक्सीन फॉरेन वैक्सीन से बहुत आगे है। पांचवा और आखिरी कैटेगरी है एफिकेसी। सारे फॉरेन वैक्सीन के एफिकेसी ओवरऑल 90% से ज़्यादा है। इंडियन वैक्सीन का एफिकेसी अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन भारत बायोटेक का कोवैक्सीन ये एश्योर करते हैं कि उनका वैक्सीन का एफिकेसी 60% से ज़्यादा होने वाला है। अब इससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि फॉरेन वैक्सीन का एफिकेसी इंडियन वैक्सीन से ज़्यादा है। तो रुको जरा, सब्र करो। इंडियन वैक्सीन स्पेशली इंडिया के लोगों पे टेस्ट करके बनाया गया है, पर फॉरेन वैक्सीन इंडियन के लोगों पर स्पेशली टेस्ट करके नहीं बनाया गया। उनके क्लिनिकल ट्रायल्स में इंडिया के लोग बहुत कम पोर्शंस में ही लिए गए थे। इसलिए इंडियन वैक्सीन का एफिकेसी 60% होने के बाद भी वो फॉरेन वैक्सीन से ज़्यादा असरदार होगा इंडियंस पे। इन फैक्ट्स और फिगर्स को कंपेयर करने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे इंडियन वैक्सीन 5 आउट ऑफ 4 कैटेगरीज में फॉरेन वैक्सीन से आगे है। पर इसके बाद भी हम फॉरेन वैक्सीन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं फॉरेन ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी पे? चाइना और रशिया ने कहा है कि वो अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को ही लेंगे, जबकि वो जानते हैं कि उनकी वैक्सीन लेस इफेक्टिव है। तो हम क्यों अपनी वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि हमारी इंडियन वैक्सीन बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही है? इसी सोच को हमें बदलना पड़ेगा और हमारे देश की प्रोडक्ट्स को हमें भरोसे के साथ अपनाना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो हमारा यही तक था। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कीजिए फॉर मोर इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस। तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें।